मेरे प्यारे साथियों, हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। मेरा नाम साहिल है। एक बार सन 1998 में जब मैं 12 साल का था, तब मेरा सामना एक भूत से हुआ था। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ एक बारात में गया हुआ था। मैंने और मेरे दोस्तों ने शादी में खूब मौज मस्ती की और साथ मिलकर खूब डांस किया। रात के करीब 11 बज गए थे। हमें घर भी लौटना था। मैं और मेरे दोस्तों ने खाना खाया और घर के लिए निकल पड़े। मेरे दोस्तों का घर पहले पड़ता था। मुझे मेरे दोस्तों ने घर के पास वाले रास्ते में छोड़ दिया और मैं आगे की तरफ अकेला ही चलने लगा। और जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तो रात के लगभग 12 बज चुके थे। हमारा घर काफी दूर में बना हुआ था और घर के सामने एक झूला लगा हुआ था। जब मैं घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाजा बंद था। फिर मैं पीछे वाले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर झूले की तरफ देखा तो एक महिला सफेद कपड़े पहने हुए झूले पर बैठी है और उसके बाल भी खुले हुए थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था कि यह आधी रात को झूले पर क्या कर रही है और वह झूला हल्का हल्का हिल रहा था। मैं इतना डर गया था कि मैंने अपने घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाया। फिर मैंने देखा तो वह महिला अपना सर नीचे करके झूला झूले जा रही थी। मैं उसका चेहरा सही से नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा, यह देखने के लिए कि वह कोई महिला है या कोई और है। वह मुझसे बस थोड़ी ही दूरी पर थी। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, उसने झूला झूलना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बालों को पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने अपने हाथों में चूड़ियां भी पहनी हुई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा भी एकदम काला था और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी, और उसके दांत भी बिल्कुल काले थे। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वो फिर से झूला झूलने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि वह कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं अपने सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से भागकर घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को सब कुछ बताया तो वह मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने भी देखा तो सच में वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए झूले पर बैठकर झूला झूल रही थी। मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। अगले दिन मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे घर के पीछे वाले मकान में एक महिला कई सालों से रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता है। सिर्फ तुम जैसे ही कुछ लोग उसे देख पाते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई सालों से वह महिला वहीं पर रह रही है और वह हमारे परिवार के लिए कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी माँ ने मुझे ये सब बताया तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि तुम यह बात किसी को मत बताना। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ खुलकर नहीं बताया ताकि मैं डरूं ना, लेकिन मैं सब समझ रहा था। पर उस झूले पर रहने वाली महिला ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह वहाँ से गायब हो गई और फिर दोबारा कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आएंगे एक नई स्टोरी के साथ।